हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ट्रिगोमेट्री के क्लास में हम पहला क्लास में बता दिए थे। आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास नहीं देखे पहले जाके वो देख लीजिए। पहला क्लास में हम देखे थे कि ये पहला क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। ये पहला क्लास में देखे थे कि एक त्रिभुज बनाए थे। त्रिभुज त्रिभुज इसको ए माने थे, इसको ये बी, ये सी, ए बी सी। इसमें ये होता है कर्ण। कर्ण होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ये फिक्स होता है। कर्ण होता है एक हवा रिवीजन। यहाँ लिखते हैं रिवीजन। रिवीजन REVISION। पहला क्लास पहला लेक्चर का आज दूसरा लेक्चर है। और रिवीजन पहला क्लास का पहले रिवीजन कर लेते हैं। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब। लंब इसको कहते हैं आधार। इसको आधार, ये आधार हो गया। इसको क्या से सूचित करते थे? तो ये पी हुआ, ये बी हुआ, ये एच हुआ, एच। और इसमें फिक्स क्या होता है? फिक्स होता है एच मतलब कर्ण फिक्स होता है कर्ण इसमें। और सबसे बड़ा भी होता है। सबसे बड़ा कहेगा, सबसे बड़ा भुजा किसका होता है? सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण का। सबसे बड़ा भुजा कर्ण का होता है, कर्ण। और छोटा कहेगा तो छोटा कहेगा। छोटा के जगह पे पी हो सकता है या एच हो सकता है। आओ हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तक हम कल के क्लास में किए थे। आज हम उसके आगे करते हैं। इसके पहले हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जैसे आप कहेगा कि पी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब हटता है, ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट चढ़ जाता है। जैसे ये स्क्वायर हटा तो ये रूट चढ़ गया स्क्वायर। और इसके बाद हम आपको बताते हैं। कल की क्लास में हम रिवीजन की आज कर लिए। रिवीजन करने से क्या होता है कि दूसरा क्लास का दूसरा लेक्चर हमको समझ में आता है कि हम क्या क्या चीज़ पढ़े हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला से हम दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब लंब और बी स्क्वायर मतलब ये आधार। और पी स्क्वायर जब इसको इधर लाएंगे या इसको इधर कर देंगे, एच बड़ा होता है, बड़ा भुजा होता है, तो पी बराबर खाएगा। पी बराबर रूट अंडर, ये याद कर लीजिएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी कहेगा तो यहाँ बी हो जाएगा और रूट अंडर एच है तो एच जहाँ है वही रह जाएगा। और बी के जगह पे पी आ जाएगा तो पी स्क्वायर हो गया। ये फार्मूला हो गया। इस पे हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन जैसे बोलेगा कि एच बराबर 2 और पी बराबर बोलेगा पी बराबर 3 और बी बराबर 4। तो इसको कैसे निकालिए? इसमें नहीं सॉरी, यहाँ कहेगा कि एच निकाले, पहले एच निकाले। तो एच निकालने के लिए क्या फार्मूला है? ये वाला फार्मूला लगेगा। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर के जगह पे क्या है? 3 और बी के स्क्वायर बी बराबर क्या है? तो 4। तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे इसको और फिर माइनस यहाँ सॉरी, इसका फार्मूला होता है यहाँ प्लस होगा। यहाँ ये एच बड़ा है तो इसका यहाँ प्लस होगा और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट अंडर में, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16। ये समझने वाला है। फार्मूला से ये समझ आ रहा है। 8 क्लास में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 8-9 क्लास में तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? ये 9 16 को जोड़ेंगे तो 25। 25 किसका वर्गमूल है? 25 किसका वर्गमूल है? तो 5 का।
5 का। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। आपको ऐसे हम पैरेलल दिए थे 5 को, वो 5 को पैरेलल कर हम पढ़ाए थे। समकोण त्रिभुज का पेयर पेयर पढ़ाए थे। तो उसमें पढ़ाए थे कि 13 5 12 3 4 5 8 8 10 6 ऐसे करके पढ़ाए, पेयर पढ़ाए थे। हम कहे थे कि याद कर लेने के लिए, उसी से यहाँ बन रहा है। अब हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ और सवाल करवा देते हैं, कुछ और। जैसे उसके सवाल करने से पहले ये 90 डिग्री का होता है। ये जहाँ भी खड़ा कोई चीज़ दिखता है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वो फिक्स है ना। जहाँ कोई चीज़ भी, जैसे हम खड़ा है तो यहाँ 90 डिग्री का मेरा कोण बन रहा है। 90 फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो कार्य शून्य हो जाता है। तो यहाँ फिक्स नहीं पढ़े हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये यहाँ समकोण, ये जहाँ भी खड़ा होगा, जैसे कोई चीज भी समान, ये खड़ा है, ये खड़ा है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको बेसिक पढ़ाते हैं, बेसिक हाँ बेसिक BA बेसिक पढ़ाते हैं। जैसे रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, आप वीडियो रोक कर बताइएगा आंसर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं। जैसे 2 का बेसिक क्लास आप 10th में चला है तो बेसिक क्लास तो आपको मजबूत करना है, कर ही लिए होंगे। तो जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? रूट अंडर 2 का स्क्वायर, इसको 2 बार ऐसे लिखेंगे, 2 गुने 2 तो ये 2 बाहर निकल जाता है। इसका 2 का स्क्वायर होता है 4। इसका देखें, ये रूट अंडर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर भी है यहाँ, इसके पेपर भी है, इसके पर भी है। तो ये मतलब इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, दोनों पर है तो इसको इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 3 हो जाएगा, 4 दूनी 12। रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 को कैसे लिखे थे? यहाँ तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। रूट 3 में स्क्वायर आएगा नहीं तो जो रहेगा वही हो जाएगा। जैसे 3 है तो 3 हो जाएगा। अब हम आपको फार्मूला बताते हैं कि फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही आई है फार्मूला, ये बेसिक पढ़ाएंगे। ये फार्मूला हम आपको बताते हैं, आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला यहाँ पा देते हैं समकोण त्रिभुज, आपको और समझ में आएगा। ये B, ये C, ये है P, इसको लंब बोलते हैं, लंब। इसको बेस बोलते हैं B, बेस मतलब आधार। और ये है कर्ण होता है जो सबसे 90 डिग्री के सामने होता है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है। और थीटा के सामने लंब होगा, ये थीटा के सामने लंब होता है। और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री को समकोण बताए थे पहला क्लास में कि 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, इसको एच बोलते हैं। तो फार्मूला है, जैसे कहेगा कि साइन बराबर फार्मूला कहेगा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता, पहले लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया लंब बटा कर्ण होगा, कर्ण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब को बोलते हैं पी और कर्ण को बोलते हैं एच। और कौश बराबर कहेगा तो कौश बराबर आधार बटा कर्ण, ये कर्ण होता है, कर्ण। इसको आधार को क्या बोलते हैं? P, आधार को P और कर्ण को H बोलते हैं। तो ये B बाई H हो गया। लंब में होगा, साइन में होगा लंब और ऊपर में, और कौश में होगा आधार। और tan कहेगा tan बराबर
tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये फार्मूला आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। फार्मूला को लंब बटा कर्ल, फार्मूला याद कीजिएगा तभी फ्यूचर बनेगा। लंब बटा सॉरी लंब बटा आधार होगा, tan बराबर लंब बटा आधार, आधार आधार। और जगह का तो यहाँ लिख देते हैं। कॉट बराबर कहेगा, कॉट बराबर कहेगा, कॉट बराबर कॉट बराबर कॉट बराबर कहेगा तो थी इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा। जैसे tan का साइन को उल्टा होता है cos, cos को उल्टा होता है tan, tan को उल्टा होता है तो tan के उल्टा होगा cot। तो मतलब आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा आधार बटा आधार बटा ये उल्टा tan को उल्टा होता है cot, tan cot दोनों एक में लग रहा है tan cot। आधार बटा लंब, लंब लंब। और कहेगा कि सेक बराबर सेक उल्टा होता है कॉस के, सेक उल्टा होता है कॉस के, तो मतलब कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। यहाँ कॉस को उल्टा होता है सेक, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर आधार था तो नीचे आधार, यहाँ हो जाएगा आधार, आधार और आधार। और कौशिक को उल्टा होता है, कौशिक के उल्टा होता है साइन, कॉस के उल्टा होता है साइन को, तो मतलब ऊपर कर्ण हो जाएगा, ऊपर कर्ण और नीचे लंब। ये आपको याद करना होगा कि कॉस को उल्टा कौशिक होता है। हम अभी आपको लिख के बताते हैं, उसके पहले हम आपको ये याद करवाते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर, यहाँ थीटा लिख दीजिए, थीटा साइन कॉट थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा कौशिक थीटा। तो साइन थीटा बराबर कहेगा तो लंब बटा कर्ण, ये लंब है, ये लंब, ये कर्ण, लंब बटा कर्ण। आधार का कॉस थीटा बराबर कहेगा तो आधार बटा कर्ण। और tan थीटा का बराबर कहेगा तो लंब, ये लंब है, लंब बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर कहेगा तो आधार, tan के उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटा लंब है। और सेक थीटा बराबर कहेगा तो सेक उल्टा होता है कॉस के, तो इसी के जगह पे आगे पीछे हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ इसका उल्टा ये हो गया। और कर्ण बटा ये कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण ये है, ये सॉरी लंब, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब हम आपको इसके पहले हमको पढ़ाना चाहिए, आप पढ़ाते हैं उल्टा, जो अभी बोल रहे हैं कि साइन को उल्टा होता है कौशिक, तो उसके पहले याद करने से पहले हम आपको वो वाला पढ़ लीजिएगा, हम बताते हैं। उल्टा जो बोल रहे थे उल्टा के बारे में, देखिए किसका कौन उल्टा होता है। फार्मूला याद करने से पहले ये वाला याद कर लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए तो फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। जैसे साइन का उल्टा, साइन थीटा को उल्टा होता है कौशिक थीटा। साइन थीटा के उल्टा होता है कौशिक थीटा। इसको ऐसे कर देते हैं, ये इधर एरो अच्छा दे देते हैं, ये इधर। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा सेक थीटा। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं ये एरो, और इसको ये मतलब इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे का उल्टा है, ये एक दूसरे को उल्टा होता है। जैसे ये कलम है, उल्टा तो जाने जैसे ये कलम है तो इसका ठिपी ऊपर है, इसको ऐसे कर देंगे तो ये उल्टा हो गया, इसका ठिपी नीचे हो गया। पहले था ऊपर, इसका खोपी और ये अब नीचे हो गया। मतलब आपको गांव के भाषा में समझाते, तो आप कहे कि बहुत से लोग गांव के भाषा में बहुत जल्दी समझ जाते हैं, हम भी गांव ही से हैं। तो साइन को उल्टा कॉस थीटा हो जाएगा, कौशिक थीटा, कॉस को उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और tan थीटा को उल्टा, tan थीटा को उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। एक दोनों इसको नहीं लग रहा है कि जैसे
टैन कॉट टी टी है, टी मिलना चाहिए, सेक है। तो देखिए इस आपको याद करना, जैसे हम एक वो बता देते हैं, जैसे टैन टैन थीटा का उल्टा कॉट, तो यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, टी एक और टी है, तो हो जाएगा ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये आपको ये तीनों याद करना जरूरी है, काहे कि आपको हम आगे हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन, तो आपको समझ में या आना चाहिए। हम ये सब आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक 2-3 क्लास बेसिक लेंगे, पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे, पूरा फार्मूला को सीध करके भी बताएंगे, और क्वेश्चन सीध करने वाला होता है 5 नंबर, वो भी बताएंगे, 2 नंबर का भी बताएंगे। अभी हम ये फार्मूला बता रहे हैं, ये देख लीजिए, उसके बाद हम आगे आप बताते हैं, तो फार्मूला बताएं, उसके ऊपर क्वेश्चन बताते हैं, ताकि आपको और अच्छा से समझ जाइएगा। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज अच्छा बना देते हैं, समकोण त्रिभुज सीधा लाइन समकोण त्रिभुज, इसको ये बी, ये सी। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये 3 है, ये 4 है, तो जैसे क्वेश्चन में रहेगा कि साइन थीटा बराबर, मान लीजिए साइन, ये ऐसे नहीं, पहले ऐसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जैसे साइन थीटा बराबर रहेगा, जैसे 3/5 रहेगा, 3/5 रहेगा। तो आपको कहेगा कि कॉट टैन, जैसे कोई भी कॉट या टैन या सेक या कुछ भी का मान निकालने कहेगा। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि साइन बराबर फार्मूला बताए थे कि क्या, लंब बटा कन, तो लंब को बोलते हैं पी और कन को बोलते हैं एच। तो लंब बटा कन ये लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर इधर एक तो त्रिभुज बनाइएगा, त्रिभुज ये बी, ये सी। ये आपको बताया कि लंब ये होता है, लंब ये 3 डिग्री हो गया, और कर्ण ये होता है 5। तो पहले हम इसका ये P बराबर हो गया, ये H बराबर हो गया, इसमें और क्या चीज़ नहीं दिया हुआ, तो आधार नहीं दिया हुआ, ये इसका मान नहीं दिया हुआ, तो आधार मतलब इसको बेस बोलते हैं, बी से सूचित करते हैं। तो ये मान नहीं दिया गया, तो पहले हम ये निकालते हैं B बराबर। आपको फार्मूला हम शुरू में ही बताए थे, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि फार्मूला जरूरी है। तो पहले B बराबर भाट, तो B बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या दिया हुआ है वहाँ मान, एच बराबर 5 का स्क्वायर, और बी बराबर 3, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16। रूट में 16 किसका वर्गमूल होता, रूट 16 किसका वर्गमूल होता, तो 4 का। ये बी का मान निकल गया। और इसी के, ये तो क्वेश्चन समझाने के लिए बोल दिए, और इसी के जगह पे कह देगा कि साइन बराबर 3/5 है, तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो cos थीटा का मान हमको P भी पता है, H भी पता है, B भी पता है, तो B बराबर यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 4। तो cos थीटा बराबर कहेगा कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर आपको फार्मूला बताए थे कि B बराबर H होता है, B बराबर H, आधार बटा कर, फार्मूला बताए थे, वही वाला यूज यहाँ कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 4 है, और 5 के एच बराबर 5 है, बस इतने हो गया, ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, इतने हो गया, बी बराबर 4/5। आपको समझ में आया होगा। और हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन से कहेगा कि साइन थीटा बराबर 3 दूसरा अभी आगे दे देते हैं। जैसे रहेगा कि 24/25 है, तो है ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है। जैसे साइन थीटा बराबर 24/25 है, तो कॉट थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए,
कीजिए। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन ऐसा ही लिखा रहेगा कि साइन थीटा बराबर इतना छोटा 25 है तो कॉट थीटा और टेन थीटा का मान निकालें। तो पहले यहाँ इसको ये यहाँ उतार देंगे। साइन थीटा बराबर 24/25। ये क्या है, ऊपर आपको बताए थे, ऊपर वाला साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब को पी से डिनोट करते हैं और इन कर्ण को एच से। तो अब यहाँ एगो फिगर पालेंगे, फिगर पाते हैं फिर ये हो गया, ये बी, ये सी। इसको नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं शोभा के लिए कि ताकि अच्छा लगे। तो ये होता है परपेंडिकुलर, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पी बराबर कितना होता है 25, पी बराबर 24 है। और ये होता है ये होता है लंब के सामने, मतलब 90 डिग्री के सामने। 90 डिग्री कुछ हम बताए थे कि 90 खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री रहेगा। तो 90 डिग्री के सामने एच बराबर 25 है। यहाँ क्या नहीं दिया हुआ, तो बी के जगह पे जैसे पी भी नहीं दिया रहेगा। तो क्वेश्चन अलग तरह के पूछता। तो जैसे ये बी बराबर, तो पहले हमको बी बराबर निकालना पड़ेगा। बी बराबर बताए थे कि बी बराबर क्या होता है, बी बराबर √h² h² माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर एच का मान कितना देगा 25 है, 25 का स्क्वायर। अब बी बराबर 24 दिया, तो 24 का स्क्वायर। तो ये दिया हुआ। अब यहाँ हम सोल्व करते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, √अंडर में 25 का स्क्वायर 625 होता है। आपको ये सब वर्गमूल याद होना चाहिए। 1 से कम 30 तक ट्रिग्नोमेट्री के क्लास करने के लिए 30 तक वर्गमूल याद होना चाहिए। आप क्लास 10th में चल गए, 30 तक तो आधे हो गया होगा। 1 से तो 20 तक तो बचपन में याद हो गया होगा। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 546 होता है, 546। तो ये दोनों को घटाएंगे, तो कितना आएगा, तो 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 के। तो 5 का स्क्वायर है, तो बी बराबर भी निकल गया। ये बी बराबर निकाल रहे थे, बी बराबर 5 आ गया। अब हम इसको मिटाते हैं और आपको टेन और कॉट और टेन यही बता देते हैं। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है, आपको फॉर्मूला बताए थे कि बी बराबर एच, टेन थीटा बराबर होता है बी बाई पी। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि फार्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ कम जगह होने के कारण हम यहाँ लिख रहे हैं। पी का स्क्वायर पी कितना है, पी का मान क्या दिया हुआ 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा। और बी का मान 24 है, यहाँ 24 है ना, 24 पी लंब का मान तो 24, यहाँ तो 24 हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन कॉट को उल्टा टेन होता है, तो मतलब बी यहाँ लिख देते हैं पी बाई बी। पी का मान कितना है, पी का मान 24 है और बी का मान कितना है, बी का मान 5 है। तो ये आंसर हो गया। बस इतना, ये बहुत ही आसान है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं, आसान इतना आप दिमाग में अथी कर लीजिए मैथ को कि भारी है, तो भारी कुछ नहीं है। ये भारी है, खाली फार्मूला के खेल आया। फार्मूला जैसे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट का, और उसी मैथ को जानने के लिए कैलकुलेशन और जैसे गुना भाग और बहुत ही अच्छा से आना चाहिए। और फार्मूला ये सब तो इसी से तो बन जाता है सर। जैसे फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपको नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। इससे हर वर्ष 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आता है, 5 से 6, और दो नंबर का या 1 नंबर का, 2 नंबर का
2 नंबर का 2 मार्क्स का आता, एगो सिद्ध करने वाला था जो बहुत ही आसान है। अभी हम 2025 में मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, बहुत ही आसान आया था, बहुत ही आसान। आपको बताएंगे तो चुटकियों में समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय। अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लेक्चर 1 नहीं देखेंगे, ये लेक्चर 2 है, ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 नहीं देखे होंगे तो पहले लेक्चर 1 देख लीजिए। वहीं से बेसिक क्लास पढ़ाए थे, लेक्चर 1 में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। से जहाँ जैसे ट्रिगोमेट्री के क्लास के नीचे मोर का ऑप्शन दे रहा है, तो वहाँ टिपिएगा ना, तो वहाँ टिपिएगा तो कुछ लिखा हुआ होगा, तो वहाँ लिखा हुआ है ट्रिगोमेट्री लेक्चर 1, वहाँ लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो लेक्चर 1 देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा। आज कैसा लगा क्लास, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आप मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।